नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की उनकी एक्चुअल सैलरी की बेसिस पर ईपीएफओ द्वारा पेंशन को रिवाइज करना रोक दिया गया है। तो इसके लिए ईपीएफओ द्वारा कौन से रीजन दिए जा रहे हैं, तो इन सभी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा अलग अलग कोर्ट्स में जो केसेस दाखिल किए गए हैं, तो इन केसेस के संदर्भ में माननीय प्रवीण कोहली जी द्वारा महत्वपूर्ण यहाँ पर सजेशन जो है वो दिए गए हैं। तो उन्हीं सभी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट है तो इसकी जानकारी आप सभी पेंशन धारकों को और जिन पेंशन धारकों ने केसेस फाइल किए हैं तो उन सभी को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो डिटेल जानकारी है तो इसको जानते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने लिंक दे के रखा है और अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 300 रुपए का फ्लिपकार्ट वाउचर भी मिलेगा। तो जल्दी कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कैसे करना है तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर जो ईपीएफओ द्वारा हायर पेंशन के रिवीजन को रोका जा रहा है, तो इसके लिए ईपीएफओ द्वारा कौन से 4 रीजन सामने रखे जा रहे हैं तो उन रीजंस के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े हुए अलग अलग मामले जो अलग अलग कोर्ट में दाखिल है तो उनके सुनवाई के ऊपर जो माननीय प्रवीण कोहली जी द्वारा महत्वपूर्ण सजेशन दिए गए हैं तो उसके बारे में भी अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ईपीएस 95 हायर पेंशन स्टॉप बाय ईपीएफओ फॉर मेन रीजंस एवरी ईपीएस 95 पेंशनर मस्ट नो दिस। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो 4 रीजन ईपीएफओ द्वारा सामने रखे जा रहे हैं तो इन सभी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बताया गया है एज ऑल ईपीएस 95 पेंशनर्स know that the work of pension revision even in respect of unexempted establishment across the country has been stopped by EPFO since 18 May 2019 onward on one plea or the other. It has also been observed that EPFO is mainly stressing on the following 4 issues in various courts. तो जी हाँ दोस्तों, ये जो 4 रीजंस यहाँ पर दिए गए हैं तो उन सभी को जो है वो ईपीएफओ द्वारा खींचा जा रहा है और वो अलग अलग केसेस जो है वो कोर्ट में दाखिल किए जा रहा है और उनके बेसिस पर अलग अलग कोर्ट में केसेस दाखिल किए गए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में एक बार फिर से फैसला दिया जाता है जिसके लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशन धारक इंतजार कर रहे हैं, तो उस फैसले के बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे ओपन करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों की कितनी पेंशन बढ़ सकती है तो वो भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए, अभी ये जो ईपीएफओ द्वारा 4 रीजन सामने रखे जा रहे हैं तो वो कौन से हैं तो अभी हम यहाँ पर जान लेते हैं, जिसमें यहाँ पर पहला बताया गया है pensioners from exempted establishment not eligible for pension on higher salary। तो जी हाँ दोस्तों, जो पेंशनर्स एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट से बिलोंग करते हैं तो वो हायर सैलरी के बेसिस पर एक्चुअल पेंशन के लिए यहाँ पर नॉट एलिजिबल है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद दूसरा जो रीजन है वो है pensioners who have not exercised option under para 26 of 6 of EPF scheme 1952 and under para 11 of 3 of EPS 95 during their service tenure are not eligible for pension on higher salary. Then third reason is those who retired after 31st of August 2014 are not eligible for pension on higher salary. Then fourth is financial constraint. तो जी हाँ दोस्तों, ये जो 4 रीजन यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा दिखाए जा रहे हैं जिनकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन है तो उससे जो है वो ईपीएफओ द्वारा रोक दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अभी चलिए जान लेते हैं कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के अलग अलग मामले अलग अलग कोर्ट में दाखिल है तो उनकी सुनवाई के संदर्भ में माननीय प्रवीण कोहली जी द्वारा कौन से महत्वपूर्ण सुझाव जो है वो दिए गए हैं। Serial number 1, 2 and 3 can be taken care by the advocate easily as per their professional experience.
judgment delivered in past and various documents procured from EPFO or Ministry of Labour and Employment. However, I would once again suggest that all the petitioner to join hands and plan a strategy even for engaging senior advocate for the argument, as you never know how long the battle may continue. And the retiree have very limited financial resources too. One person to represent one petition, and they should leave everything away and with a bold and open mind join hand with other petitioner to plan the future course of action jointly. This will be in the common interest of all. If all the advocate will start their argument without any strategy, I fear EPFO or Ministry of Labour and Employment may have an upper hand during the argument, and any weak points spoken by any advocate will be picked up to turn the focus of court to disadvantage of petitioner. Such trailer had probably been seen by the pensioners or advocate present in the court on 6th of February 2020, when there was a large number of advocates including 11 senior advocates representing petitioners and 5 senior advocates representing respondents. देन यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 4 है तो उसके संदर्भ में जो सजेशन दिए गए वो है द एडवोकेट कैन फाइट और काउंटर ऑन लॉ पॉइंट एंड बाय साइटिंग वेरियस जजमेंट बट EPFO इज एबल टू टर्न द इशू टुवर्ड फाइनेंस एंड द कोर्ट आल्सो कंसीडर द सेम फॉर वेदर रीजन इट मे बी. The advocate may not be in position to argue on financial data unless they are equipped with authentic data present by some actuary of repute. Such an actuary should also be present in the court on the date of argument to assist the court if asked by the court. Calculation being done by the petitioner, even if those are very perfectly done, they can't be relied upon the courts, particularly against the calculation done by actuary as it has been submitted by EPFO in the review petition. देन यहाँ पर जो अगला पॉइंट है वो बताया गया है एक्चुअरी रिपोर्ट नीड टू बी कंसिडर्ड बाय रिपोर्ट बाय अनदर एक्चुअरी. नेक्स्ट इज आई वुड रादर सजेस्ट दैट देयर शुड बी सच डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय 3 different top actuary of the country as their report cannot be ignored so easily shall have to be considered, and these are in view essentially required to counter EPFO stand, and luckily we have a copy of the report of actuary as submitted by EPFO in Supreme Court. At least one of these issue all the petitioners will have to come on the same page, and such exercise need to be done jointly. Different calculation done by different petitioners and presented before the Supreme Court will be suicidal. तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट सजेशन माननीय प्रवीण कोहली जी द्वारा जो EPS 95 पेंशन धारकों के अलग अलग केसेस है तो उनकी सुनवाई के संदर्भ में एडवोकेट द्वारा जो क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनके पास होना चाहिए ताकि EPFO के जो एडवोकेट है तो उनके दलीलों के सामने वो रख सके. तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट सजेशन माननीय प्रवीण कोहली जी द्वारा EPS 95 पेंशन धारकों की केसेस की सुनवाई के संदर्भ में दिए गए हैं तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी. ये जो डिटेल आर्टिकल आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो इसका लिंक मैंने आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है. उस लिंक पर क्लिक करके ये जो सारे पॉइंट है आप आसानी से पढ़ सकते हैं. तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही. आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके. अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने लिंक दे के रखा है और अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 300 रुपये का फ्लिपकार्ट वाउचर भी मिलेगा. तो जल्दी कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए. ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कैसे करना है तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं. और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके.